वीडियो है। पहले 3 वीडियोस को अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई मैसेजेस मिले कि सोनू सर एक ऐसा वीडियो बना दे जिसमें शेयर मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाए। इसलिए आज शेयर मार्केट पर अब तक अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी को भी ये 9 बातें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है और है तो कितना रिस्क है। दूसरी बात करना तो आज बहुत ही जरूरी है और वो ये कि कई यंगस्टर्स के सवाल मुझे बार बार आ रहे हैं कि हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आज दूंगा। और तीसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिगिनर शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाए। और चौथा टॉपिक ये कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी यह बाजार इतना बदनाम क्यों है। आज ये भी बताऊंगा कि क्यों डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। साथ में यह भी जानेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज द ओनली गुड ऑप्शन लेफ्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के गिरने और उठने का कारण क्या है और किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरता है और क्यों बढ़ता है। और सबसे आखिरी में इस बाजार के लिए सबसे खुशी की खबर आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। अब सबसे पहला सवाल, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? इसका सीधा सा जवाब है जी हां, बिल्कुल। जहां आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जगह रिस्की ही होती है। जहां प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज हो वहां लॉस होने का चांस भी होता है। शेयर खरीदने का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के आंशिक ही सही पर मालिक तो बन ही रहे हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी होगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी बिल्कुल डूब ही जाएगा। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। और सीधी सी बात है मेरे दोस्त, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहां रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी उतने ही बड़े हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। नेस्ले, ब्रिटानिया, विप्रो, टीवीएस, टाइटन, सीमेंस, एमआरएफ, इन कंपनीज ने लोगों को इंस्पायर किया है बाजार में पैसा डालने के लिए। एमआरएफ का एग्जांपल से समझाता हूं आपको। उन्होंने इस बाजार में बेहद शानदार बल्लेबाजी करी है। एमआरएफ का स्टॉक 2001 में 700 रुपए पर था और आज 2024 में स्टॉक 1,26,000 का हो गया। यानी अगर किसी ने 2001 में 1 लाख रुपए के एमआरएफ के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1,80,00,000 रुपए होती। नेस्ले का एग्जांपल लेते हैं। सन 2000 में नेस्ले 549 पर था जो 2020 में बढ़कर 18,392 हो गया, यानी 282 टाइम्स की रिटर्न, वो भी सिर्फ 30 साल। अब आप ब्रिटानिया को ही देख लीजिए। 1990 में सिर्फ 14 रुपए का स्टॉक था, आज बढ़कर 2024 में 5235 का हो गया, यानी 370 गुना की रिटर्न। ऐसी रिटर्न की उम्मीद आप और कहां कर सकते हैं। 1993 में विप्रो का शेयर 1 रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विप्रो का शेयर 1993 में महज 1 रुपए का था जो 2024 में बढ़कर 463 रुपए का हो गया। यानी जिसने उस समय 1993 में 1 लाख रुपए लगाए थे वो आज बढ़कर 4,63,00,000 हो गए। तो ये बात समझने वाली है दोस्त की शेयर मार्केट रिस्की तो है, इसलिए इसके रिटर्न भी इतने ही शानदार हैं। लेकिन आप समझदारी से अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क खत्म या बिल्कुल ना के बराबर किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। अब आज का अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो कई यंगस्टर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सोनू सर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। देखो भाई, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स रैंडम है या कंसिस्टेंट। रैंडम इन्वेस्टमेंट बोले तो आज मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हो रही है, मूड बड़ा अच्छा है, चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ये एक बेहद घटिया तरीका है पैसा डुबोने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको बता देता हूं। हर महीने 1,000 रुपए अलग कर लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतनी छोटा सा अमाउंट कोई भी आराम से निकाल सकता है। इतने का तो गुटखा, पान, तंबाकू खा के लोग सड़कों पर थूक देते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जादू कर देगी। 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए और अगले साल इसमें 15% बढ़ा दीजिए। यानी अगले पूरे साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं 1,150 रुपए। तीसरे साल फिर से इसको दोहराएं, 15% बढ़ा दें, यानी तीसरे साल हर महीने इन्वेस्ट करिए 1,325 रुपए। इतनी बढ़ोतरी आप हर साल आराम से कर सकते हो क्योंकि धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बाकी शेयर मार्केट के जादू पर छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट आपको हर साल एवरेज
15% का भी रिटर्न दें तो कैलकुलेट करिएगा एसआईपी कैलकुलेटर से 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। बस शर्त यही है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करें, रैंडम इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी यंगस्टर बहुत आराम से इतने पैसे हर महीने निकाल सकता है और अगर उसको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई तो मेरी ये गारंटी है कि अगले 20-25 साल में उसकी फाइनेंशियल वेल्थ आसमान छू जाएगी। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाएं। ये बहुत ही आसान है आजकल के डिजिटल माहौल में। आपको चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट और साथ साथ ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट। बहुत सी कंपनीज भारत में हैं जहां पर अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीद और बेच सकते हैं। पर जब भी आप कोई शेयर बाय और सेल करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको एक ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अगर उस ब्रोकरेज को भी आप बचाना चाहते हैं तो एक ऐप आपको मैं यहां पर बता देता हूं जो है शून्य, जहां पर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। यहां आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। आप चाहें तो उसको एक बार अपने लेवल पर खुद से भी चेक कर सकते हैं, कहीं बाद में ब्रोकरेज लग तो नहीं जाएगा। इनका एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस कैलकुलेटर पर जब आप स्टॉक डालेंगे, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डालेंगे और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहां ब्रोकरेज शून्य है, सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस एप्लीकेबल हैं। इस ऐप के एक और अच्छा फीचर मैंने देखा, अभी जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे मालूम चला इनके पास एक एआई बेस्ड प्रेडिक्टर टूल है जो 3 दिन से लेकर 1 साल तक के स्टॉक को रिकमेंड करता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर गया, कौन सा नीचे। ये बहुत बढ़िया चीज है कि यहां अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मेंटेनर चार्जेस जीरो हैं। साथ ही साथ शून्य से भी रजिस्टर्ड है और सेव भी है। अगर आप चाहेंगे तो लिंक आपको मैं नीचे बायो में दे दूंगा, आप अपने तरीके से अच्छे से चेक कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं और बात करता हूं अपने टॉपिक नंबर 4 की, कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी यह बाजार इतना बदनाम क्यों है। इसके जिम्मेदार काफी हद तक हमारा है सोशल मीडिया। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कोई महापुरुष, कई महारथी एक दिन में पैसा डबल करने की स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। 10 लगाओ 20 पाओ, वो भी एक दिन में। ऐसी बातें सुनकर जो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, वो लोग डीमैट शब्द को ध्यान से पढ़ें। डीमैट खुद ही कह रहा है कि इनके कहने से पैसा दे मत। इसी तरह के लोग सबसे पहले मरते हैं और इनका पैसा डूबता है और फिर यही शेयर बाजार को बदनाम करते हैं। तो सारा खेल यहां माइंडसेट का है। आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो डबल पैसा हो जाएगा? अगर आप कोई गोल्ड खरीदते हैं तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं? गोल्ड के बारे में तो लोग सालों साल रखते हैं, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल लॉकर में रखते हैं, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। लेकिन शेयर बाजार की कहानी क्या है? यहां पर बहुत सारे लोग सुबह इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि शाम को मैं करोड़पति हो जाऊं। दोस्त, अगर शेयर बाजार से आपको साल का 15 से 20% भी रिटर्न मिल रहा है तो बल्ले बल्ले मान लीजिए। इसके ऊपर के शेख चिल्ली के ख्वाब बिल्कुल मत देखिए। अगर ऐसा किया तो मौका मिले।